हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम टीन के बारे में डिस्कस करेंगे। टीन का पूरा नोट है, मेरे पास कॉपी नोट है। टीन का लगभग 5 पेज 6 पेज में मेरे पास कॉपी नोट है, आप देख सकते हैं, जिसमें आपको टीन का एक्सट्रैक्शन, टीन का ओर, पोजीशन इन पीरियडिक टेबल, ऑकरेंस, इम्पोर्टेंस, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद आपको लास्ट में ये भी मिलेगा कि एनालिटिकल टेस्ट ऑफ टीन, बोरेक्स टेस्ट मिल जाएगा। इस तरह से कॉपी में, इस कॉपी नोट से आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम में, किसी भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आप इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स आने की उम्मीद है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, इस कॉपी नोट को। सबसे हेडिंग में टीन इस तरह से लिखेंगे, जिस तरह से लिखा हुआ है तो ज़्यादा मार्क्स देने की उम्मीद रहती है। तो सबसे पहले हम यहाँ से टीन का एटॉमिक नंबर जो है 50, सिंबल एसएन हो जाएगा। सेम इसी तरह से लिखिएगा एकदम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये फुल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो KR 4D10 5S2 एंड 5P2, इस तरह से भी लिख सकते हैं। पोजीशन इन पीरियडिक टेबल, टीन के बारे में पूछा है। पोजीशन इन पीरियडिक टेबल इस तरह से अगर आप दर्शाते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। पीरियड 5th हो जाएगा। ग्रुप 14 जो कार्बन ग्रुप में आता है। ब्लॉक जो है P ब्लॉक। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एंड +4 हो जाएगा। ऑकरेंस इस तरह से हेडिंग देकर आप लिखेगा। टीन इज रिलेटिवली रेयर, मेकिंग ऑफ अबाउट 2 ppm ऑफ द अर्थ क्रस्ट। दूसरा होगा इट प्राइमली अकर एज द मिनरल कैसिटेराइट SnO2 टीन डाइऑक्साइड ओर। इसका इम्पोर्टेंट ओर जो हो जाएगा फर्स्ट में कैसिटेराइट SnO2, इसे हम टीन स्टोन भी कह सकते हैं। वल्फ्रामाइट FeMn, फिर से सुनिएगा FeMn WO4 इम्पोर्टेंट ओर हो गया। इनके टीन का इम्पोर्टेंट ओर हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ टीन, एक्सट्रैक्शन ऑफ टीन लिखेंगे। उसके बाद इनका माइनिंग प्रोसेस है कि माइनिंग एंड कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, ये एक हेडिंग हो गया, छूट गया था इसलिए। एक्सट्रैक्शन ऑफ टीन, माइनिंग प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस माइनिंग एंड कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। फर्स्ट ऑफ ऑल द ओर इज क्रशेड, फर्स्ट ऑफ ऑल द ओर इज क्रशेड एंड फाइनली पाउडर्ड। वोल्फ्रामाइट इज मैग्नीट्यूड इन नेचर सिलिकॉन एंड अर्थ मेटल, लाइटर देन द ओर ऑफ टीन स्टोन। टीन स्टोन से SnO2 आप लिख सकते हैं, कॉमा में लिख दीजिएगा SnO2, ऐसे भी लिख दीजिए इसका फॉर्मूला। फिर उसके बाद रोस्टिंग प्रोसेस, रोस्टिंग में उसके बाद इन दिस प्रोसेस द कॉन्सनट्रेटेड ओर इज हीटेड ए स्ट्रॉन्गली इन ए inclined revolving furnace in free supply in air. The impurity like S and Sb are converted to their oxide and volatile away, and the impurity of the sulfide of copper and iron present in the ore are oxide to their respective sulfate। उसके बाद इस तरह से आप केमिकल रिएक्शन लिख दीजिएगा। S + O2 = SO2 4 M का मान्य हो गया SAS होगा या फिर SB होगा, +3O2 2M2O3। फिर यहाँ पर MS है, M का ले सकते हैं कॉपर या Fe आयरन। 2O2 = MSO4। द रोस्टेड मास विच contain SnO2 and FeSO4 is extracted with dilute H2SO4, CuSO4 and FeSO4 dissolve in it and SnO2 remains as residue, रेसिड्यू हो जाएगा। उसके बाद स्मेल्टिंग वाला प्रोसेस होगा। स्मेल्टिंग प्रोसेस, द रिडक्शन ऑफ, नेक्स्ट स्टेप जो होगा स्मेल्टिंग, द रिडक्शन ऑफ SO2 to Sn. The black tin is mixed with anthracite, cooled and heated.
इन ए फर्नेस एट 1200 टू 1309 डिग्री सेल्सियस, 1200 टू 1309 डिग्री सेल्सियस. If silica is present due to impurity, a small amount of CaO is added as a flux. फिर नेक्स्ट नीचे लिखेंगे अच्छा से, SnO2 इज रेसिड्यू रिड्यूसेड टू मोल्टेन टीन, यहाँ पे मोल्टेन टीन है, मोल्टेन टीन विच कलेक्ट इन द लोअर लेयर टेम्परेचर डाउन, लोअर लेयर टेम्परेचर डाउन थ्रू द होल एंड कॉस्ट इनटू ब्लॉक्स. उसके बाद रिएक्शन लिख देंगे SnO2 प्लस 2C कार्बन हो जाएगा इजकल टू Sn प्लस 2CO. जो Sn जो है अभी मोल्टेन टीन है, अभी प्योर टीन नहीं निकला. मोल्टेन टीन कॉन्टेंस 70% मेटेलिक टीन होता है, मोल्टेन टीन कॉन्टेंस 70% मेटेलिक टीन होता है. SnO2 इज आल्सो फ्रॉम यूरिन द रिड्यूस ऑफ SnO2 टू Sn. फिर यहाँ पे रिएक्शन लिख देंगे SnO प्लस SiO2 इजकल टू SnSiO3. द स्लैग इज हाइट लाइटर देन मेटल दस फ्लोवेड ओवर मेटल. फिर उसके बाद हेडिंग देंगे रिफाइनिंग ऑफ टीन, ये फाइनल प्रोसेस हो जाएगा. रिफाइनिंग ऑफ टीन. टीन ऑब्टेन्ड एज एबव कंसिस्ट ऑफ इम्प्यूरिटी ऑफ Cu, Fe, W and SnO2 left urine smelting. Impurity are removed by following method. किस मेथड से? इस मेथड से लिक्विएशन, पॉलिंग प्रोसेस एंड इसे बॉइलिंग प्रोसेस भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस. द ब्लैक टीन इज फाइनली मेल्टिंग ऑन द स्लोपिंग बेड ऑफ ए फर्नेस व्हेन टीन इज फर्स्ट मेल्ट एंड फॉलो कट लिविंग पॉइंट. द लेस इम्प्यूरिटी आर Cu, Fe, W, etc. Tin oxide is removed from crude melting and hence it is reduced by stirring the molten mass with poles of green wood. Tin dioxide is reduced impure metallic tin and the same impurity Cu, Fe, etc. come up. These impurities are further removed by refining tin electrostatical in a acid bath with स्टेनस सल्फेट. तो हो जाएगा. उसके बाद क्या होगा कि कंपाउंड ऑफ टीन आप इस तरह से लिखिएगा, इसको हेडिंग दे दीजिएगा कंपाउंड ऑफ टीन. फर्स्ट में हो जाएगा स्टेनस ऑक्साइड SnO हो जाएगा. तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग क्लोराइड विथ सोडियम कार्बोनेट और बाय हीटिंग द कार्बोनेट इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. इनका रिएक्शन आप देख सकते हैं, रिएक्शन लिखिएगा SnCl2 प्लस Na2CO3 रिएक्ट हो जाएगा SnO प्लस 2NaCl प्लस CO2. प्रेसिपिटेट ऑक्साइड हैज द कंपोजिशन जो प्रेसिपिटेट ऑक्साइड हैज कंपोजिशन जो होगा 2SnO2 प्लस 2H2O हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ से इट इज द ओलिव ग्रीन पाउडर विच गिव ग्रीनेस क्रिस्टल इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर. व्हेन हीटेड इन एयर it form the dioxide. Both the oxide and dioxide dissolve in acid forming stannous salt and in alkaline gives stannous a strong reducing agent हो जाएगा, जिसका रिएक्शन लिखेगा 2SnO2 प्लस 2NaOH. इसको रिएक्ट कीजिएगा Na2SnO3 प्लस Sn प्लस H2O. अब नेक्स्ट जो है कंपाउंड ऑफ टीन का सेकेंड स्टेनस क्लोराइड SnCl2 दूसरा कंपाउंड है. इसको इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग टीन फॉइल और ग्रेनुलेट, जिसे दानेदार कहते हैं हम ग्रेनुलेट. टीन इज कॉन्सेंट्रेटेड HCl. द एनहाइड्रस साल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग द मेटल और द हाइड्रेट साल्ट इन स्टीम और HCl. It form a clear glassy mass with a melting point of 247 degree Celsius in dissolve in alcohol and ether. The alkaloid मतलब hydrated is colorless
less crystalline and the salt cloud be obtained. Tin salt can be derived from a hydrochloric acid solution forming stannous chloride H2SnCl4 crystal and H8SnCl3 into XH2O has been isolated. अब यूज ऑफ स्टेनस क्लोराइड है ये, यूज ऑफ स्टेनस क्लोराइड यूज कहाँ करेंगे, इस तरह से आप हेडिंग देकर लिख दीजिएगा कॉपी में अच्छे से। मार्क्स इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो मार्क्स में कोई कमी नहीं रहेगी, इतना तो फिक्स है। ठीक है, यूज ऑफ स्टेनस क्लोराइड लिखेंगे। स्टेनस क्लोराइड इज फुल्ली यूज एज ए डार्क ड्राइंग एजेंट एंड फॉर वेटिंग ए सिल्क। इट इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट इन एनालिसिस। उसके बाद नेक्स्ट है कि टीन का जो है तीन इम्पोर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भी अगर आपके क्वेश्चन में लिखा गया कि इम्पोर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताइए तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि तीन, या अलग से भी लिख सकता है, आपको अलग से भी अगर क्वेश्चन आता है सिर्फ 2 मार्क में या नोट में, शॉर्ट नोट में भी लिखने के लिए दे सकता है ये क्वेश्चन कि टीन इम्पोर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि टीन ड्यू टू इट 5s2 5p2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन द आउटर मोस्ट से एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2 and +4। द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल बिकॉज इट involve all 4 electron of the valence shell. The +2 oxidation state is less stable due to the involvement of only the np2 electron. This oxidation state is attributed to the inert pair effect. It is therefore evident that the variable oxidation state is due to the inert pair effect. इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद आइए टीन का जो है केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए कि उनका केमिकल प्रॉपर्टी, उनके बारे में लिखें। तो केमिकल प्रॉपर्टी, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी आप देख लीजिए कि व्हेन टीन इज हीटेड टू ए वाइट हॉट स्टेट, जो 1500 टू 1600 डिग्री सेल्सियस, 1500 to 1600 डिग्री सेल्सियस, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, टीन exhibits a bright white flame forming SN. If the metal is heated in a atmosphere of chlorine or sulfur, it forms SnCl4 and SnS2। जो Sn प्लस, इसका रिएक्शन लिखेंगे, Sn प्लस 2Cl2 रिएक्ट करेगा, SnCl4 हो जाएगा, फिर Sn प्लस 2S के साथ रिएक्ट कराएंगे तो SnS2 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि ऑन हीटिंग विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, SN4 प्लस इज फॉर्मेड फ्रॉम SnCl4 एंड H2। रिएक्शन लिखेंगे, SnCl4 प्लस H2 रिएक्ट करेगा Sn प्लस 2HCl के साथ, वाइट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 रिएक्ट विथ गिव्स SnO4 एंड SnO2। जब Sn प्लस H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे, SnSO4 प्लस SnO2 प्रोडक्ट मिलेगा हमको। फिर उसके बाद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विथ द मेटल टू फॉर्म SnNO3 एंड NH4NO3 रिएक्ट होगा 4SN प्लस 10HNO3 के साथ। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा रिएक्शन, तो 4SN NO3 का हॉल्ट वाइज प्लस NH4NO3 प्लस 3H2, इस तरह से रिएक्शन लिख देंगे। रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम में लिखने के लिए, रिएक्शन को कभी भी मत छोड़िएगा। थोड़ा सा इधर अगर मिस्टेक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बट रिएक्शन को एकदम अच्छे से आप लोग कॉपी में लिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि हॉट एंड कॉन्सेंट्रेशन HNO3, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेशन HNO3 गिव्स ए फर्नेस ऑफ नो एंड मेटास्टेनिक एसिड। Sn प्लस 4HNO3 रिएक्ट करेंगे H2SNO3 प्लस 4NO2 प्लस H2O। ऑर्गेनिक एसिड हैविंग नो ऑक्सीजन। एक्सट्रैक्शन ऑफ टीन, व्हेन टीन इज हीटेड विथ अल्कलाई हाइड्रोजन गैस इज फॉर्मेड, Sn प्लस 2NO
2NaOH प्लस H2O, Na2SnO3 प्लस 2H2O। उसके बाद नेक्स्ट हम टीन के यूज के बारे में बात करेंगे। यूज ऑफ टीन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में लिख दीजिएगा तो अच्छे मार्क्स आने की उम्मीद रहती है। जैसे टीन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ए नंबर ऑफ एलॉय विच आर वेरी यूजफुल। एग्जाम्पल शोल्डर में Sn और Pb का मिक्सड होता है, जो 60% Sn मतलब टीन होता है और Pb 33% होता है, ये 100% हो जाएगा। बेल मेटल जो हम लोग घंटी बजाते हैं उसमें जो है Sn की मात्रा, टीन की मात्रा 25% होता है और कॉपर Cu का मात्रा 75% होता है, जिसको दोनों को मिलाकर 100% हो गया। अदर यूज में हम बात करें तो इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ फ्यूम, टूथपेस्ट एंड लेग्स ऑइंटमेंट, टीन प्लेटिंग, ये फर्स्ट। नेक्स्ट टीन प्लेटिंग एंड आयरन शीट में भी इसका यूज होता है। अब ग्रे टीन के बारे में बात कर ले। जब बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो बहुत सारा डिस्क्राइब पूछ सकते हैं, कुछ कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं कि ग्रे टीन के बारे में, या शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं, रोम्बिक टीन के बारे में, किसी के भी बारे में आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा कि दिस इज फॉर्मेड एज ए ग्रे पाउडर व्हेन व्हाइट टीन इज कूलेड बिलो 13.2 डिग्री सेल्सियस, 13.2 डिग्री सेल्सियस the transition temperature. This strange formation occur more readily teen is presence of crystallite in the cubic system having a specific gravity 4.2। उसके बाद ग्रे टीन के बाद हम रोम्बिक टीन के बारे में भी बात कर ले। It is formed when white tin is heated above 161 डिग्री सेल्सियस, 161 डिग्री सेल्सियस। इट इज स्टेबल बिटवीन 161 डिग्री सेल्सियस एंड 232 डिग्री सेल्सियस, 232 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद व्हाइट टीन के बारे में बात कर लेंगे। व्हाइट टीन, दिस इज द ऑर्डिनरी वेराइटी ऑफ टीन, ए सिल्वरी व्हाइट लस्ट्रस मेटल। इट हैज ए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 232 डिग्री, 232 डिग्री सेल्सियस, इज नॉट वेरी ductile and is spheric in gravity 7.30. It gives a low teen cry, but it is vital when known as carbon-crumbling sound. It is a good conductor of the heat and electricity, and it is stable between 13.2 to 161 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद एनालिटिकल टेस्ट ऑफ टीन, इसके बारे में बात करें। एनालिटिकल टेस्ट ऑफ टीन, बोरेक्स बेड टेस्ट, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट है जो टीन के बारे में बताता है। बोरेक्स बेड टेस्ट, ए बेड ऑफ बोरोन रिजल्टिंग फ्रॉम हीटिंग obtained on cooling a mixture of copper salt and tin compound with the bed in the reducing flame. Stannous compound is prepared as brown stannous sulfate, and stannous compound is yellow sulfate by adding a part of H2S through an acidic solution of their salt. They dissolve in yellow ammonium sulfate. बोरेक्स बेस्ड टेस्ट हो गया। थैंक यू। अगर आप इस तरह से एग्ज़ाम में अगर आप लिखते हैं आपको मार्क्स आने की फुल गारंटी है। हाँ, बोर्ड एग्ज़ाम में, आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव भी अगर आप फुल नोट बना लेंगे तो इससे ऑब्जेक्टिव भी निकल जाता है। जैसे इसके बारे में भी पूछ लिया जाएगा कि एटॉमिक नंबर, सिंबल, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, उनका ऑकरेंस क्या है, उनका इम्पोर्टेंट और क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी यहाँ इसमें बात किए थे। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इनका, तीन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप इस तरह से वीडियो कॉपी नोट बनाते हैं और एग्ज़ाम में लिखते हैं तो शॉर्ट नोट भी लिख सकते हैं।
और एग्जाम में जो भी पूछे, जैसे केमिकल प्रॉपर्टी पूछ रहा है तो केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, कंपाउंड ऑफ टीन के बारे में पूछ रहा है तो कंपाउंड ऑफ टीन के बारे में हम लिखेंगे। अगर इनका एक्सट्रैक्शन पूछ रहा है तो हम एक्सट्रैक्शन लिखेंगे। और केमिकल रिएक्शन मोस्ट होता है किसी भी कॉपी में, केमिस्ट्री के कॉपी में केमिकल रिएक्शन मोस्ट होता है, आप उस तरह से लिखिएगा। जैसे स्मेल्टिंग है हेडिंग दे के लिखिएगा एग्जाम में, तो ज़्यादा अच्छे से टीचर को समझ में आया कि हाँ ये बहुत ही अच्छे तरीके से कॉपी लिखा गया है और अच्छा है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और कमेंट और सजेस्ट भी कीजिएगा कि किस तरह से और कोई दिक्कत है, परेशानी है, किस टॉपिक पे चाहिए।